अब देखिए, जैसा कि हर प्रोडक्ट के पहले इंट्रोडक्शन स्लाइड आ रही है, उसमें भी इसमें भी यही दिया हुआ है कि डायबिटीज, भाई जो ब्लड में शुगर लेवल जो बढ़ गया है, जो शक्कर की मात्रा ब्लड में बढ़ गई है, अपन को इन चीजों को ही ध्यान देना है और इन चीजों से ही डायबिटीज होती है। लेकिन हम लोगों ने अभी देखा कि हम लोग ये जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे, जो इंडोक्राइनोलॉजिस्ट है या जो भी है, आप उनके पास जाएंगे तो आप ये बोलते हैं कि आपकी बॉडी में बराबर मात्रा में शुगर का पाचन नहीं हो रहा है या शुगर पच नहीं रही है। तो मेरा क्वेश्चन ये रहता है हर बार कि जब शुगर पच नहीं रही है तो हम बाहर से ऐसे एजेंट क्यों दें जो हमारी बॉडी में जाकर शुगर को पचाए। हम अपनी डाइजेशन को क्यों इंप्रूव नहीं कर रहे जो शुगर को वहीं के वहीं डाइजेस्ट कर जाए, है ना। भाई अगर आपके पैर फिलहाल के लिए काम नहीं कर रहे हैं तो अपनी पैर को ताकत देंगे ना। जैसे किसी को पैरालिसिस होता है तो हम उसको सीधा बैसाखी थोड़ी ना दे देंगे आप पैर काम नहीं करेंगे, हम ताकत उसके बॉडी को ताकत देने की कोशिश करते हैं ताकि उनको ये तकलीफ ना आए। हम हमेशा ये करते हैं कि उनकी बॉडी में ऐसी चीजें जैसे रिच बेरी देते हैं या फिर नसों को ताकत देता है कि वो अगली बार से खुद से चल सके। तो मेरा कहना ये है कि आप जब आपकी बॉडी में शुगर डाइजेस्ट नहीं हो रही तो आप ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें जो आपकी बॉडी में शुगर को पचाने लगे, ना कि आप बाहर से ऐसे एजेंट जो आपकी एक्सेस शुगर को पचा जाए। मतलब तो फिर तो आपको हमेशा ही वो दवाई खानी पड़ेगी ना, है ना। इसलिए हम डायबिटीज में 3 महीना या मैक्सिमम 6 महीना डायबिट लेने को बोलते हैं। अब देखेंगे कि हाइपरग्लाइसेमिया एंड शुगर मेटाबॉलिज्म का रोल क्या है। जब डायबिट टेबलेट हम देते हैं तो ये क्या करेगा, आपकी जो एंडोजीनस इंसुलिन एक्शन है उसको मेंटेन करता है और आपके जो हिपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन उसको कम करता है। तो इससे क्या होगा, आपकी बॉडी में जो एक्सेस शुगर बन रहा है वो रुकेगा, आपकी बॉडी में जो एक्सेस शुगर बना हुआ है वो डाइजेस्ट होगा। तो दोनों साइड से जब आपका मोड ऑफ एक्शन आता है तो चीजें धीरे धीरे मेंटेन होने लगती है और शुगर लेवल आपका धीरे से मेंटेन आ जाता है। इसके बाद कंडीशन ऐसी ही बनी रहती है। देखिए क्या होता है, हम इंडियन के साथ में प्रॉब्लम ये होती है कि हम कभी भी नाप कर खाना नहीं खाते। अगर आपने आज 1 कटोरी खाई है और शुगर 120 है खाना खाने के बाद में, और आप कल 2 कटोरी खाएंगे तो और शुगर चेक करेंगे तो ऑब्वियस 140 या 150 ही आएगा, क्योंकि आपकी बॉडी का डोज बदल गया है खाने का। हम जब अच्छी सब्जी बनती है और हम खा लेते हैं और उसके बाद शुगर चेक करेंगे तो चेंज आएगी। आप मलाई खाएंगे तो शुगर बदलेगी, आप जवारी खाएंगे तो शुगर बदलेगा, आप चावल खाएंगे तो बदलेगा, कोदो खाएंगे तो शुगर बदलेगा। भाई ये तो क्लियर है ना कि आपकी डाइट के साथ में आपका शुगर लेवल बदल रहा है। अगर आपकी बॉडी में बेसिक डिफेक्ट होता तो आप कुछ भी खाओ, शुगर उतना ही रहना है। आप एक चीज करके देखें, भाई आप चने खाएं और शुगर चेक करें अलग आएगा, आप जवार खाएं अलग आएगा, बाजरा खाएं अलग आएगा, आप नया चावल खाएं, अभी जो सीजन में चावल आएगा वो खाएं, और 2 साल पुराना चावल खाएं, दोनों में शुगर लेवल अलग आएगा। तो कहीं ना कहीं ये आपके बॉडी के आहार के ऊपर डिपेंड करता है। साइड बाय साइड बिहार है। आप ये देखें, आप दिन भर वर्कआउट करें, आप 5 किलोमीटर चलें और शुगर चेक करें, शुगर कम आएगी। आप दिन भर बैठे रहें और नॉर्मल डाइट लें, शुगर बढ़ी हुई आएगी। तो आहार विहार पे बहुत मेंटेन करता है आपका डायबिटीज, जो हम लोगों को बताया नहीं जाता है। हम लोगों को नहीं बताया जाता है कि इन चीजों पर डिपेंड करता है। हम लोग को सिर्फ टेबलेट्स दे दी जाती हैं जो उसको जिंदगी भर खाते रहते हैं। अब हम ये देखें कि कंपोजिशन क्या है डायबिट की, तो जामुन, एक्चुअली जामुन के बीज है, करेला, गुड़मार, विजय साग, मेथी, पनीर का फूल, बिल्व पत्र, चिरायता, गिलोय, देवदारू, दारू हल्दी, नींब, सौंठ, काली मिर्च, पिपली, शुद्ध शिलाजतु। अब इसमें जो थोड़े जानकार है ना वो अच्छे से जानते हैं कि इसमें जैसे कि बिल्व पत्र है, चिरायता है, देवदारू है, दारू हल्दी है, नीम है, काली मिर्च है, पिपली है, शिलाजीत है, ये मेथी है। ये चीजें आपकी बॉडी के ना डाइजेशन को बढ़ाती है। साइड बाय साइड जामुन है, करेला है, विजय सार है, गुड़मार है, मेथी है, शुद्ध शिलाजीत है, ये चीजें कफ दोष को कम करती है। तो ये दोनों साइड से एक्शन करते हैं। अब हम बात करें कि एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी होने के साथ साथ में ये और क्या क्या काम करेगा, तो ये इंसुलिन की एक्टिविटी को बढ़ाएगा, बीटा सेल एक्टिविटी को बढ़ाएगा। ताकि देखिए, इंसुलिन की एक्टिविटी को बढ़ाना अलग चीज है, बीटा सेल की एक्टिविटी को बढ़ाना। बीटा सेल की एक्टिविटी बढ़ेगी तो इंसुलिन प्रोडक्शन प्रॉपर होगा, जो प्रॉपर शुगर को डाइजेस्ट कर पाएगा। इंसुलिन की एक्टिविटी को बढ़ाएंगे तो ये होगा, जो बीटा सेल से इंसुलिन निकल रही है वो इतनी स्ट्रांग रहेगी पूरे शुगर को डाइजेस्ट कर जाए, है ना। भाई मैं अगर आपका बोलूं आपका वजन 50 किलो है, आपको 100 किलो के आदमी से लड़ना है तो आपको पहले तो वजन मेंटेन करना होगा। भाई आप अगर
एक 50 किलो का आदमी 100 किलो के साथ लड़ेगा तो वो नहीं लड़ पाएगा। तो हम ये क्या करेंगे, हम पहले 50 किलो को 100 किलो के बराबर बनाएंगे, फिर हम उसकी फाइट कराएंगे, तो फिर भी एक बार मेंटेन हो सकती है चीजें। तो यही चीजें हैं, हम बीटा सेल को भी मेंटेन कर रहे हैं, एज वेल एज जो इंसुलिन निकल रही है उसको भी ताकत दे रहे हैं, ताकि जो हम आगे हमारा काम हो इंसुलिन का वो प्रॉपर तरीके से हो। इसके बाद में क्या है, ये एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी शो करता है, जैसे कि डायबिटीज नहीं आता है वो बार बार यूरिन लगती है, मोस्टली लोगों को नॉक्टर्नल यूरिनेशन होता है, मतलब रात को यूरिन आता है, तो उन चीजों को भी ये रोकता है। इसके बाद देखिए इसमें जो कुछ चीजें डली हुई जैसे फ्लेवोनाइड्स है, ट्रिटेपिनॉइड है, एंटीवायरल कंपाउंड्स है, ये अलग से डले हुए हैं जो आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा बोलना चाहिए, इम्यूनिटी बोलना चाहिए, या फिर आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा ताकत प्रदान करते हैं, आप चीजों से लड़ सकें, आपको अलग से दवाइयां लेनी ना पड़े। अब डायबिट में आता है कि बहुत से लोग इसको ले कैसे, तो आप इस चीज का ध्यान रखें, आप ना पहले अपनी डायबिटीज को समझिए कि आपको जो आपके पेशेंट है या आपका आपको डायबिटीज हो क्यों रहा है। कई लोगों को दिन भर बैठे रहने की वजह से होती है, तो वो अगर सिर्फ दिन में दो टैबलेट सुबह सुबह भी लेंगे तो भी चलेगा। कई लोगों को सुबह उठते हैं खाली पेट तो होती है, तो आप रात को सोते समय लें। कई लोगों को होती खाने के बाद बढ़ जाती है, तो खाने के बाद। कई लोगों को खाली पेट बढ़ती तो खाली पेट लें। होता क्या है, मेरे कहने का मतलब है आप अपनी डायबिटीज को समझें। लेट अस सपोज आप मीठा ज्यादा खा रहे हैं तो डायबिटीज हो रही है, तो आपको मीठा कंट्रोल करना चाहिए। अगर आप दिन भर बैठे हुए हैं और डायबिटीज लग रही है, तो आप पहले वॉक करके देखेंगे, उसके बाद डायबिटीज की दवाई लें। अगर आप ऐसा लगा कि आप लिक्विड पोर्शन ज्यादा पी रहे हैं, आप जैसे लस्सी ज्यादा पी रहे हैं, आप शेक्स ज्यादा पी रहे हैं, या आप जूसेस ज्यादा पी रहे हैं और डायबिटीज बढ़े, तो आप एक बार उसको रूटीन को समझ के देखिए। पहले अपनी रूटीन को आप एक बार लिख लीजिए, आप वहां पर लूप होल्स निकालिए कि कहां पर मैं अलग चीजें कर रहा हूँ या अलग चीजें कर रही हूँ। वो चीज जब आप रोकेंगे ना, तो डायबिटीज के 100% रिजल्ट आते हैं। कई बार क्या होता है, लोग तीनों टाइम चावल खाते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में तीनों टाइम लोग चावल खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होता है उसमें वो लोग तेल डालेंगे, नमक डालेंगे, फ्राई करेंगे, तो वो दिक्कत आती है। उसके साथ में क्या होता है, लोग जब चावल खाते हैं तीनों टाइम, तो उसके बाद आपको खाने के बाद पानी नहीं पीना होता है, आप एक एक गिलास दो दो गिलास पानी पीते, तो वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता, वो क्लेद का निर्माण करता है। वो क्लेद या वो बोलना चाहिए चिपचिपा पानी, वो कफ दोष वो बॉडी में बढ़ता है, ब्लड में बढ़ता है, वो डायबिटीज को आपको प्रदान करता है। आप हमेशा देखें, अगर आप रोज वॉक कर रहे हैं, आप नाप के खाना खा रहे हैं, आप नॉर्मल खाना खा रहे हैं, चबा चबा के खा रहे हैं, खाने के बाद पानी नहीं पी रहे हैं, खाना खाने के बाद वॉक कर रहे हैं शत पावर मतलब 100-200 कदम, आपको डायबिटीज नहीं आएगा अनलेस एंड अनटिल आपके ट्रेट में ना हो। अगर आपके मम्मी पापा को है, आपके मामा को है, आपके दादा दादी को था, तो चांसेस रहते हैं कि वो जेनिक कोड से आ जाता है आगे। लेकिन अगर आप मेंटेन करते हैं तो मेरी गारंटी है कि नहीं होती है डायबिटीज। हम लोगों ने बहुत इस बारे में रिसर्च किया है, डायबिटीज आपके आहार विहार के ऊपर ज्यादा डिपेंड करती है रादर देन आपके इंसुलिन और बीटा सेल व्हाटएवर। आप इस तरीके से डायबिटीज को ट्रैक करें, उस हिसाब से डायबिटीज के अपने हिसाब से डोज बनाएं और आगे बढ़ें। अगर ऐसा लगता है कि कुछ अलग चीजें हैं तो ध्यान दें। और सबसे अच्छा तरीका डायबिटीज को नापने का रैंडम ब्लड शुगर नहीं होता है, HB1AC आप कराइए, 3 महीने में एक बार होता है, उसमें आपको पता पड़े कि आपका एवरेज ग्लूकोज लेवल क्या है। नहीं तो क्या होता है, हम लोग जैसे मैंने बताया कभी नाप के खाना नहीं खाते हैं, हम लोग पार्टी में गए वहां ज्यादा खा लेंगे, कुछ भी खा लेंगे, अच्छी सब्जी बनी हम खा लेंगे, खराब सब्जी बनी हम कम खाएंगे, तो हमारा ग्लूकोज फ्लक्चुएट रहता है। वो एक रेगुलर एंटिटी नहीं है, वो फ्लक्चुएशन एंटिटी है, वो फ्लक्चुएट होता रहेगा आप जब जब खाना अलग अलग खाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, आप अपने डायबिटीज को ट्रैक करिए, डायबिटीज है क्या, या हो क्यों रहा है, या क्यों बढ़ रहा है। आपको आप एक मशीन खरीद लेंगे, आपको वो बहुत सस्ता पड़ेगा और बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए कि आप खुद डायबिटीज को ट्रैक कर लेंगे। आपको समझना है कि आपकी डायबिटीज हो क्यों रही है आयुर्वेद के हिसाब से, अगर मैं बात करूँ क्लियर कट तो।